नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग एस्टेट प्रैक्टिस सेट पेपर 1 पेपर 2 का कुछ प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न का आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी शताब्दी में संगीत रत्नाकर लिखा गया था? कौन सी शताब्दी में संगीत रत्नाकर लिखा गया था? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है सारंगदेव जी का ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव जी का ग्रंथ है। इन्होंने 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखे थे। इसमें कुल 7 अध्याय है। कुल 7 अध्याय है। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। सप्ताध्यायी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1300 सही है। उस्ताद हलीम जाफ़र खां कौन सा वाद्य बजाते थे? उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां सितार वादक थे। सितार वादक थे। उन्होंने एक नई शैली का आविष्कार किए, उस शैली का नाम था जाफ़र खानी बाज। जाफ़र एक नई शैली था, उनका शैली था जाफ़र खानी बाज। जाफ़र खानी बाज। उस्ताद हलीम जाफ़र खां को कुछ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1970 में उन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला था। और 2006 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला था। और 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न कह रहा है, उस्ताद हलीम जाफ़र खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो उस्ताद हलीम जाफ़र खां ने सितार बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी सितार सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है? अलैया बिलावल, मालकौंस, कामोद, इनमें से कोई नहीं। अलैया बिलावल जो राग है, अलैया बिलावल वह उत्तरांगवादी राग है। अलैया बिलावल, क्योंकि इसका वादी स्वर जो है वादी धैवत है और संवादी इसका गंधार है। संवादी गंधार है। उत्तर अंग से इसका वादी है और पूर्वांग से संवादी स्वर है। तो इस प्रश्न का आंसर उत्तरांगवादी राग अलैया बिलावल होगा। अलैया बिलावल राग जो है वो बिलावल थाट से है और इसकी जाति होती है साडव संपूर्ण। साडव संपूर्ण जाति होती है। साडव संपूर्ण जाति होती है। आरोह में मध्यम को वर्ज करते हैं। आरोह में मध्यम वर्ज होता है और दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। दिन के प्रथम पहर में अलैया बिलावल को गाते हैं। प्रथम पहर को गाते हैं। तो राग उत्तरांगवादी राग है अलैया बिलावल। ऑप्शन नंबर ए अलैया बिलावल सही है। 4 नंबर प्रश्न है, गमक के कितने प्रकार होते हैं? तो गमक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गमक के 15 प्रकार होते हैं। 15 प्रकार का गमक होता है। और दक्षिणी संगीत में 10 गमक होता है। 15 गमक का नाम है जैसे कि कंपित, आंदोलित, अस्फुरित, तिरिप, वलित, मुद्रित, लीन, नामित, करुला, मिश्रित, हुम्फित, उल्लासित, पलावित, आहत और त्रिभिन्न। तो ये 15 गमक के नाम हैं। और दक्षिणी संगीत में 10 गमक होता है, तो उत्तरी संगीत में 15 गमक होता है। तो 15 ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर प्रश्न है, झाला किस लय में बजाया जाता है? तो झाला द्रुत लय में बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी द्रुत लय सही है। 6 नंबर प्रश्न है, साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? तो साडव जाति में मुख्य 3 जाति होती है राग की, साडव जाति, औरव जाति, संपूर्ण जाति। साडव जाति में 6, आरव जाति में 5 स्वर और संपूर्ण जाति में
इसी 3 जातियों से 9 जाति का निर्माण होता है। मुख्य 3 जाति है 6, 5, संपूर्ण जाति में 7 स्वर। तो ऑप्शन नंबर सी 6 सही है। 7 नंबर प्रश्न है, ताल की कितनी जातियाँ होती है? ताल की 5 जातियाँ होती है। ताल की 5 जातियाँ होती है, चतस्त्र, चतस्त्र, तिस्त्र, खंड, खंड, मिश्र और संकीर्ण। 5वां संकीर्ण। चतस्त्र में 4 मात्रा होती है, तिस्त्र में 3 मात्रा होती है, खंड में 5 मात्रा होती है, मिश्र में 7 मात्रा होती है और संकीर्ण में 9 मात्रा होती है। तो ताल की कितनी जातियाँ होती है? तो 5 जातियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर प्रश्न है, भुर्जी खां किस घराने से थे? भुर्जी खां किस घराने से थे? आगरा, ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ। भुर्जी खां और मंजी खां जो थे, भुर्जी खां और मंजी खां दोनों अल्लादिया खां के पुत्र थे। भुर्जी खां का नाम था शमसुद्दीन खां। भुर्जी खां का नाम था शमसुद्दीन खां और मंजी खां का नाम था बदरुद्दीन खां। बदरुद्दीन खां। इन्होंने दोनों अल्लादिया खां के पुत्र थे। अल्लादिया खां के पुत्र थे। इन्होंने जयपुर घराना से संबंध रखते थे। इनका संबंध जयपुर घराना से था, भुर्जी खां और मंजी खां का। तो जयपुर घराना। 9 नंबर प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी वो कुचिपुड़ी नृत्य करती थी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। और उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम केरल का है और कथक जो है वो यूपी का है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य करती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, एक ताल की तिगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? तो एक ताल जो होता है वह 12 मात्रा का होता है। 12 मात्रा का होता है। 6 विभाग होते हैं इसमें। 6 विभाग होते हैं। ताली 1, 5, 9, 11 पे ताली होता है। खाली इसमें 3, 7 पे होता है और 12 मात्रा का ताल होता है। तिगुन में एक आवर्तन में कितनी मात्रा होती है? तो एक आवर्तन में 4 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है। तो नाट्यशास्त्र में वृंद की कुतुब को संज्ञा दिया गया है। कुतुब की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 कुतुब सही है। 12 नंबर प्रश्न, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है। 7 अध्याय है। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। अध्याय का नाम है स्वर्गता अध्याय, स्वर्गता अध्याय, राग विवेका अध्याय, राग विवेका अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय और प्रबंध अध्याय, प्रबंध अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, ताल अध्याय, बाद अध्याय, बाद अध्याय, नर्तन अध्याय। तो ये सारे अध्याय हैं इसमें संगीत रत्नाकर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में पद्धति में शुद्ध थाट क्या है? तो शुद्ध थाट बिलावल है। शुद्ध थाट बिलावल है। ऑप्शन नंबर सी बिलावल सही है। संगीत दर्पण के लेखक कौन है? संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर हैं और भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ है। एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर, नारदकृत नारदीय शिक्षा और संगीत मकरंद। संगीत दर्पण के लेखक पंडित दामोदर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, पंडित वेंकटमुखी ने कितने मेलों की रचना की? गणितीय आधार पर उन्होंने 72 मेलों की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, रे व ध की कितनी श्रुतियाँ होती है? तो 7 स्वर होते हैं। 7 स्वर में षड्ज, मध्यम और पंचम की 4-4 श्रुति होती है। ऋषभ और धैवत की
3-3 श्रुति होती है और गंधार और निषाद की 2-2 श्रुति होती है। गंधार निषाद की 2-2 श्रुति होती है। तो ऋषभ और धैवत कह रहा है तो 3-3 श्रुति, ऑप्शन नंबर बी 3 श्रुति सही है। 17 नंबर प्रश्न है 10 मात्रा की ताल का नाम है। 1 ताल, 4 ताल, 3 ताल, झप ताल। 1 ताल 12 मात्रा, 4 ताल 12 मात्रा, 3 ताल 16 मात्रा, झप ताल 10 मात्रा। झप ताल जो है वह 10 मात्रा का ताल है। झप ताल में ताली होती है, इसमें झप ताल में ताली होती है 1, 3, 8 पे ताली होती है, खाली 6वीं पे खाली होती है। तो 10 मात्रा की ताल झप ताल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है ताल जिसमें 4 विभाग से कम है। 4 विभाग से कम है तो 3 ताल में 4 विभाग, झप ताल में 4 विभाग, 1 ताल में 4 विभाग, दादरा ताल में 2 विभाग। दादरा ताल में 2 विभाग। इसके बोल होता है दादरा का धी, ना, धा, धा धीना होता है, धा धीना, धा तू ना। 6 मात्रा का ताल होता है। इसमें पहली पे ताली और चौथी पे खाली होता है। तो दादरा ताल ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद को ही संगीत वेद कहा गया है। सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद 4 वेद हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है किस राग की जाति आरव है। दुर्गा, कल्याण, मालकौंस, भैरव। दुर्गा, कल्याण, मालकौंस और भैरव। इसमें दुर्गा जो है आरव जाति का है और दुर्गा और मालकौंस आरव जाति का है। दुर्गा और मालकौंस। दुर्गा राग जो है वह बिलावल थाट से है, और मालकौंस जो है भैरवी थाट से है। दोनों आरव जाति का राग है जिसमें 5-5 मात्रा होते हैं। और भैरव और कल्याण ये दोनों संपूर्ण जाति का राग है। तो 5-5 मात्रा का 5-5 आरव जाति का राग है दुर्गा और मालकौंस ए और सी दोनों होगा। 21 नंबर प्रश्न है सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है। तो सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है। सारंगी लकड़ी से, मिजराब से, बो से, कौन से। सारंगी को बो से बजाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो गौर मल्हार राग जो कि खमाज थाट से है। खमाज थाट का राग है गौर मल्हार। इसके बादी संवादी का बात करें तो बादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज है। जाति इस राग की संपूर्ण होती है, संपूर्ण जाति होती है। रात्रि के द्वितीय पहर में इस राग को गाते हैं। तो कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। गौर मल्हार, ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है सितार के किस वर्ग में रखा जा सकता है। तत्वाद, वितत्वाद, सुशीरवाद, घनवाद। तो तत्वाद में रखा जाता है। तत्वाद की श्रेणी में सितार को रखा जाता है। जैसे कि सितार, सरोद, तानपुरा ये सारे तत्वाद हैं। और गज और कमानी से बजाया जाता है उसे वितत्वाद कहते हैं। जैसे कि बेला, सारंगी, दिलरुबा इसे वितत्वाद कहा जाता है। ये गज या कमानी से बजाया जाता है, इसे हम वितत्वाद कहते हैं। तो सितार, सरोद, तानपुरा तत्वाद है, ऑप्शन नंबर ए तत्वाद सही है। 24 नंबर प्रश्न है खमाज थाट का राग कौन सा है। गौर सारंग, तिलक कामोद, भैरवी, यमन। तो गौर सारंग, तिलक कामोद, भैरवी, यमन। तिलक कामोद जो राग है खमाज थाट का राग है। तिलक कामोद थाट खमाज है। बादी संवादी इस राग का षडज और पंचम है। जाति इसकी औरव है। औरव साडव जाति है इसकी, औरव साडव जाति है। आरोह में इसमें गध को वर्ज करते हैं और साडव है अवरोह में, तो उसमें हम अवरोह में रे वर्ज करते हैं।
अवरोह में रे वर्ज करते हैं। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है तिलक कामोद। ऑप्शन नंबर बी तिलक कामोद सही है। 25 नंबर प्रश्न है, मध्यम ग्राम की कितनी श्रुतियाँ हैं? मध्यम ग्राम की कितनी? 7, 14, 21, 28। श्रुति नहीं, यहाँ पे मूर्छना होगा। तो मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएँ होती है। सरेज ग्राम की भी 7 मूर्छनाएँ होती है। कुल 21 मूर्छना होता है। 21 मूर्छना होता है और तीनों ग्राम से 7-7 मूर्छनाएँ का निर्माण होता है। तो मध्यम ग्राम में सिर्फ 7 मूर्छनाएँ होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। राग सारंग गाया जाता है। तो राग सारंग जो है, सारंग राग काफ़ी थाट का राग है। थाट इस राग का काफ़ी है। वादी संवादी इस राग का, वादी संवादी सारंग का ऋषभ और पंचम होता है और जाति इसकी औरव औरव होती है। राग सारंग का औरव औरव जाति होती है। इसका नाम वृंदावनी सारंग के नाम से भी जानते हैं और यह मध्याह्न काल में, समय इसका मध्याह्न काल है। मध्याह्न काल है। इसे ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। इसे ग्रीष्म ऋतु या फिर वसंत ऋतु में गाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भी गाया जाता है। तो सारंग राग कब गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाया गया था? तो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जो कि ठुमरी के आविष्कारक माने जाते हैं। ठुमरी के आविष्कारक माने जाते हैं वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तीसरा नंबर प्रश्न है, छपेली नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? छपेली नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं इलाके में। गढ़वाल क्षेत्र या फिर कुमाऊं इलाके में होता है। तो गढ़वाल और कुमायूं दोनों, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। छपेली नृत्य, अगर गढ़वाल आए तो गढ़वाल आंसर लगाइएगा, अगर कुमाऊं आए तो कुमाऊं या फिर उत्तराखंड का ये छपेली नृत्य है। 4 नंबर प्रश्न है, तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े की बनती है? तो तबला की जो बद्धी होती है बकरी के पशु से बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर प्रश्न है, चित्रा बीना का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? मतंग, नारद, भरत, राणा कुंभा। कहीं पे मतंग, कहीं पे नारद दिया गया है चित्रा बीना का। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक कर दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले गाने की परंपरा है। कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की क्या परंपरा है? तो जति स्वर जो होता है पहले गाया जाता है, जति स्वरम। इसके 3 अंग होते हैं। पल्लवी, अनुपल्लवी, तीसरा चरणम। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम। ऑप्शन नंबर डी जति स्वरम सही है। 7 नंबर प्रश्न है, दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? बिंदादीन महाराज, बंदे खां और काले खां और गुदई महाराज। तो दुर्गा प्रसाद के पिता समता प्रसाद हैं, जो कि एक तबला वादक थे और बनारस घराना से इनका संबंध था। इन्हें गुदई महाराज भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी गुदई महाराज सही है। 8 नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम, राजा राधा रेड्डी, चिन्न पेरिया और वेम्पति संपत्ति। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, सदारंग का असली नाम क्या था? सदारंग और अदारंग दोनों मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। दोनों दरबारी गायक थे। इन्होंने ख्याल का प्रचार प्रसार बहुत किए। ख्याल का प्रचार प्रसार में योगदान है।
इनके ख्यालों में, इनके सदारंग के ख्यालों में, सदारंग का जो ख्याल होता था उसमें राजा की प्रशंसा होती थी, राजा की प्रशंसा की जाती थी उनके ख्याल में। और सदारंग का जो नाम है असली, इनका नाम है नियामत खां। क्या नाम है? नियामत खां। और अदारंग का जो नाम है फिरोज खां। इनका नाम फिरोज खां है। तो सदारंग का जो नाम है नियामत खां। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, आधुनिक कोमल ग को रामामात ने नाम दिया है। तो आधुनिक कोमल ग जितने भी स्वर हैं उसे कर्नाटकी संगीत में क्या कहा गया है? तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। सा को शुद्ध सा, उसके बाद कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, मध्यम, तीव्र मध्यम, धैवत, कोमल धैवत। तो कोमल धैवत के बाद शुद्ध धैवत, कोमल निषाद और कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। तो कोमल रे जो होता है उसे हम शुद्ध रे कहते हैं, और जो शुद्ध रे होता है उसे हम शुद्ध ग या फिर चतुश्रुति रे कहते हैं। कोमल गंधार को साधारण गंधार या फिर षट श्रुति रे कहा जाता है। और शुद्ध ग को अंतर गंधार कहा जाता है। मध्यम को शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम को प्रति मध्यम, और कोमल धैवत का शुद्ध धैवत को शुद्ध निषाद या फिर हम इसे कहते हैं पंचश्रुति ध। और कोमल निषाद को कौशिक निषाद कहते हैं। कोमल निषाद को कर्नाटकी संगीत में कौशिक निषाद या फिर इसे हम षट श्रुति ध कहते हैं, या फिर शुद्ध निषाद को हम काकली निषाद कहते हैं। प्रश्न कह रहा है आधुनिक कोमल ग, तो कोमल ग को हम साधारण ग या फिर षट श्रुति रे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए साधारण ग या फिर षट श्रुति रे सही है। 11 नंबर प्रश्न है, आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज की कितनी श्रुतियाँ होती है? आधुनिक स्वर व्यवस्था में भी श्रुति सेम ही होता है, 4 श्रुति होता है। रे ध की 3 श्रुति होता है, और गंधार और निषाद की 2 श्रुति होता है। लेकिन आधुनिक स्वर व्यवस्था में सारे स्वर को उसके पहली श्रुति पर रखा गया है। तो आधुनिक स्वर व्यवस्था में पहली श्रुति पर, और प्राचीन स्वर व्यवस्था में सारे स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर रखा गया था। लेकिन षड्ज का पूछ रहा है तो 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? जाति 5 होती है। चतस्त्र जाति, तीस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। चतस्त्र में 4 मात्रा, तीस्त्र में 3 मात्रा, खंड में 5 मात्रा, मिश्र में 7 मात्रा, संकीर्ण में 9 मात्रा। तो कर्नाटक संगीत में खंड जाति का पूछ रहा है तो खंड जाति में 5 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, मोगूबाई कुर्डीकर का जन्म कब हुआ था? मोगूबाई कुर्डीकर का जन्म 15 जुलाई 1904 को हुआ था। 15 जुलाई 1904 को हुआ था, जो कि जयपुर अतरौली घराना से इनका संबंध था। जयपुर अतरौली घराना से संबंध था, और 15 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है, मत कोकिला बिना में कुल तार होते हैं? मत कोकिला बिना में कुल 21 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, संगीत कलानिधि के रचयिता कौन है? संगीत कलानिधि के रचयिता कौन है? भरत मुनि, रामामात, अहोबल, वेंकटमुखी। संगीत कलानिधि के रचयिता रामामात हैं। रामामात जो कि दक्षिणी संगीत का एक आधार ग्रंथ माना जाता है। आधारभूत ग्रंथ इसे माना जाता है संगीत कलानिधि। तो रामामात ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? स्वर मंडल में भी 21 तार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? झिझिया, विदेशिया,
विदेशिया, जाट जटिन, जाट जटिन या फिर डोमकच, सामा चकेवा या फिर लौंडा नाच, ये सारे बिहार के लोक नृत्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार सही है। 18 नंबर प्रश्न है, तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तबले में दिल्ली बाज का नाम है किनारे का बाज। तबले के दिल्ली बाज का नाम है किनारे का बाज। ऑप्शन नंबर बी किनारे का बाज सही है। 19 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? पेशकार, कायदा, उठान, परन। तो उठान जो है पहले प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, तबले में कितने प्राण होते हैं? तो तबले के 10 प्राण होते हैं। तबले के 10 प्राण होते हैं, जिसमें कि है काल क्रिया, कला, मार्ग, लय, अंग, ग्रह, जाति, यति और प्रस्तार। ये सारे तबला के प्राण हैं, 10 प्राण। तो ऑप्शन नंबर बी 10 प्राण सही है। 21 नंबर प्रश्न है, यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखरा कितनी मात्रा से? बंदिश अगर 7वीं मात्रा से है, मुखरा तो वही हो गया, तो 7वीं मात्रा से ये स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए 7वीं मात्रा सही है। 22 नंबर प्रश्न है, तबले के आविष्कार कौन किए थे? तबले के आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। 1253 ईस्वी में पटियाली गांव में हुआ था। और इन्होंने छोटा ख्याल के भी आविष्कारक माने जाते हैं। छोटा ख्याल, सितार के आविष्कारक, तबला के आविष्कारक माने जाते हैं। इनका कुछ राग भी है, जैसे कि पुरिया, साजगिरी, सरपदा, झिल्फ, सहाना। ये सारे राग के आविष्कारक इन्हें माना जाता है। छोटा ख्याल के आविष्कारक भी माने जाते हैं। सितार के भी कुछ ताल के भी आविष्कार किए थे, जैसे कि ताल है झुमरा, आरा चार ताल या फिर पस्तो, सुल्फाक ताल था और एक त्रिताल था। ये सारे ताल के भी आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खां के दरबारी गायक थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो सही है। 23 नंबर प्रश्न है, तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? तो 3 परत होती हैं। 3 परत होती है। बाहरी परत होता है, मध्य परत और भीतरी का परत होता है। भीतरी परत 3 परत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तो सितार में तार की संख्या 7 होती है। तार की संख्या 7 होती है। पहला तार होता है जिसे हम बाज का तार कहते हैं, और दूसरा तीसरा जो तार होता है उसे हम जोड़ी का तार कहते हैं। इस दोनों को जोड़ी का तार कहा जाता है। चौथा तार, 5वां तार, 6ठा तार और 7वां तार, कुल 7 तार है। पहला तार जो होता है सितार का, उसे हम मंद्र मध्यम से मिलाते हैं और यह तार लोहा का बनाया जाता है। दूसरा और तीसरा तार जो होता है उसे हम मंद्र षडज से मिलाते हैं और यह दोनों तार पीतल का होता है। चौथा तार जो होता है उसे हम मंद्र पंचम से मिलाते हैं, लोहा का होता है। यह 5वां तार मंद्र षडज से मिलाते हैं, यह पीतल का होता है। छठा तार जो होता है उसे हम मध्य सा से मिलाते हैं और 7वां तार होता है जिसे हम तार सा से मिलाते हैं, ये दोनों लोहा का होता है। 5वां तार मंद्र सा से, छठा तार मध्य सा से, 7वां तार सा से मिलाया जाता है। कुल 7 तार होते हैं। तो बाज का तार मंद्र मध्यम से मिलाते हैं। मंद्र मध्यम ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में 8 गट्टे होते हैं। 8 गट्टे ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आज हम प्रश्न यहीं तक रखेंगे। आप लोग का कल एग्जाम है। सारे जितना भी क्वेश्चन कराया गया है, जितना भी प्रश्न कराया गया है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से